आत्मीय मित्रों, उपरोक्त विचारों के क्रम में आज आपको पुस्तक विवेक की कसौटी भाग 8 विवेकहीनता का दुष्परिणाम, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की पुस्तक यदि आपने नहीं पढ़ी है तो हमारा प्रयास है कि आपको ऑडियो के माध्यम से पढ़कर सुनाऊं। आप इस पुस्तक का लाभ उठाने के लिए हमारे द्वारा प्रेषित ऑडियो जरूर सुनें। धन्यवाद। विवेकहीनता का दुष्परिणाम। जब हमारे सामने अनेक समस्याएं, विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं, तब ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि इसमें कौन हितकारी है और कौन हित के विपरीत, कौन सही है और कौन गलत है। ऐसी अवस्था में विवेक ही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। जिसमें विवेक की कमी होती है वे नाजुक क्षणों में अपना सही मार्ग निश्चित नहीं कर पाते और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिसके कारण उन्हें पतन और असफलता के गर्त में गिरकर लांछित एवं अपमानित होना पड़ता है। जिसमें विवेक शब्द का प्रावधान होता है वे दूरदर्शी होते हैं और इसलिए उपयुक्त मार्ग को अपनाते हैं। यही शक्ति साधारण व्यक्ति को नेता, महात्मा और युग पुरुष बनाती है। विवेक प्रत्येक व्यक्ति के जन्मजात रूप से वर्तमान रहता है। इस पर हमारे संचित और क्रियमाण कर्मों की छाया का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह किसी से कम और किसी में अधिक दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हम अपने संचित एवं क्रियमाण कर्मों से इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि विवेक की पुकार हमें ठीक से सुनाई नहीं पड़ती है। यदि विवेक हमारी वास्तविक मानवता का प्रतीक और सद्बुद्धि का द्योतक है, इसके अभाव में मनुष्य पशु या उससे भी गया बीता बन जाता है और स्वयं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अंततः श्रेष्ठ के लिए एक भार एवं अभिशाप हो जाता है। मानव होने के नाते हमारा ये प्राथमिक कर्तव्य है कि हम इस विवेक को जागृत करें और उसकी आवाज़ को सुनना सीखें। संसार में छोटे और बड़े से बड़े सभी मनुष्य इसकी कृपा से लालायित रहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य के लिए अपने विवेक की सदैव रक्षा करना परम आवश्यक है। किसी स्वार्थ के लिए भी विवेक की हत्या करने से उसका कुफल भोगना पड़ता है। चाहे व्यक्तित्व विषय हो, चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक समस्या हो अथवा धार्मिक, हमको विवेक युक्त निर्णय का सदैव ध्यान रखना चाहिए। लकीर के फकीर बन जाने या बाबा वाक्यम प्रमाणम मान लेने से मनुष्य की बुद्धि कुंठित हो जाती है और वह गलत मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए प्राचीन या नवीन कोई भी विषय हो, हमको उसका निर्णय उचित, अनुचित, सत्य, असत्य का पूर्ण विचार करके ही करना चाहिए। जय गुरुदेव।